हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2। इसका हमारा पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया है। उसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हो, नहीं तो लिंक भी दिया है, वहाँ से जाकर देख लो। तो अब आज देखिए हम क्वेश्चन 6 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल की कॉर्ड दे रखी है और एक रेडियस दे रखा है, उसका कितना है 15 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60, वो किसका कितना एंगल बनाता है, बोल रहा है सेंटर पे आपका 60 का एंगल बनाता है। एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया निकालने में यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। तो इन दोनों वैल्यूज का भी हमें यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, एक सर्कल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे सर्कल। अब इस सर्कल में बोल रहा है एक कॉर्ड है आपकी, तो मैं कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। एक कॉर्ड है जो आपका सेंटर पे 60 का एंगल बना रही है। तो कॉर्ड से बना लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे सर्कल था, सेंटर था आपका, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे से। ठीक हो गया। तो आपका एक यहाँ पे ट्राइंगल बन गया इसके अंदर। तो इसमें एंगल कितना है बोल रहा है आपका, ये वाला एंगल बोल रहा है आपका कितना है 60 का है। और जो रेडियस है आपकी, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिगर। अब इसे इसमें करना क्या है, आगे को हमसे बोल रहा है कि माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया निकालने को, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट आपको पता है क्या होता है। माइनर सेगमेंट आपका हो गया सर, क्या करना पड़ता है इसके लिए, हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। इसका भी कुछ हम नाम दे देते हैं। अगर हम इसका नाम दे दें P, Q एंड R, तो यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा मुझे S। तो अगर इसका इस पूरे सेक्टर का P, Q, S, R या बोल लूँ P, R, S, Q, इस पूरे सेक्टर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट एरिया निकालना पड़ेगा। और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, इस वाले ट्राइंगल को। तभी मेरा माइनर सेगमेंट जो मैंने रेड से यहाँ पे कर दिया, ये वाला हमने निकालना है। इसी को क्या बोलते हैं ना, माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आपको दिया था 60/360 इंटू पाई की वैल्यू बोला आपको 3.14 रखने को, इंटू आर दिया था आपको 14 इंटू 14। आर स्क्वायर की बात चल रही है तो 2 बार 14 लिखोगे, सॉरी 14 नहीं दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था आपको। तो इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 6 1 जा 6 6 जा 36। और कर सकते हैं तो काटो, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। 2 से और तो ये दोनों तो नहीं कट रहे, बट ये कटते हुए दिख रहा है मुझे, तो इसे भी कट करो। 2 1 जा 2, कितना बचा आपके पास, 1 बच गया यहाँ पर से। 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे। 1 और 1 कितना हो गया 11, तो 2 5 जा 10, फिर कितना बचा 1, तो 1 और 4 हो गया आपका 14, तो 2 7 जा 14। तो यहाँ से आपका बचा 1.57 इंटू यहाँ बचा था आपका 5 इंटू 15। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 7.85 इंटू 15। अब 15 से इसे अलग से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये 117.75। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है मैं स्किप मार रहा हूँ, लेकिन आप इसे करके देखना कॉपी में अच्छे से, ठीक है। ये मैंने बता रखे हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट वाले पहले भी। तो आई होप इतना तो समझ आ गया आपको ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दिया हमने। तो अब देखो यहाँ पे भी गलत हो गया था थोड़ा, ये लिख लेना माइनर सेक्टर। अब क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये नोट करो, इसे मैं ऊपर पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये कितना निकला है, क्योंकि अभी हमें चाहिए होगा ना 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो नोट कर ही लिया होगा आपने, तो इरेज कर देता हूँ मैं इसे। अब हम क्या करेंगे, अब माइनर सेगमेंट निकालना है। तो हमने सेक्टर तो निकाल दिया। अब देखो इस पूरे सेक्टर में से मुझे क्या करना पड़ता है भैया, ये वाला ट्रायंगल माइनस करना पड़ता है। तो अब इस एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो ये 60 है, ये 15 है और ये 15 है। रूल आपको पता होना चाहिए,
दो साइड हमारी इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब इस 15 का अपोजिट एंगल ये, इस 15 का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो ये 60 है, तो सीधी सी बात है ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि टोटल तीनों मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 70 हो और 70 हो, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर 180 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी 60 हो गया आपका और ये भी 60 हो गया, और तीनों जब 60 के एंगल होते हैं तभी कैसा आपका ट्रायंगल हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला, तो वो क्या होता है आपका 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 3/4 इंटू साइड कितनी है आपकी 15, तो 15 का स्क्वायर, तो रूट 3/4 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और भी दे रखी है कि रूट 3 की जगह आप क्या रख सकते हो 1.73, तो पुट कर देंगे, तो 225 आके लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू रूट 3 की वैल्यू रख देता हूँ 1.73 अपॉन में क्या है सबके 4। अब देखो यार 4 से कट रहा है तो काट लो, मल्टीप्लाई में है क्योंकि ये कट रहा है तो इसे कट कर दो, इसे कर दो यार। ठीक है, तो 4 से मुझे लग रहा है कि ये कट जाएगा, तो इसे कट करोगे आप, मैं आपको दिखा दूँ अलग से करके। चलो 225 को 4 से करो, तो 4 5 जा 20, कितना बचा आपका 2 बचा, फिर 5 उतारोगे तो 25, तो 4 6 जा 24, कितना आया फिर आपका 1। अब कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा लो, तो ये 0 आ गया आपका, तो 4 2 जा आपका हो गया 8, फिर कितना बच गया 2, पॉइंट लगा रखा है हमने, एक 0 लगा सकते हैं, तो 4 5 जा 20, तो इसे कट करके आपका कितना आ जाएगा 56.25, और आगे तो हमारा था ही 1.73। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना फिर आप लोग, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से मैंने स्किप कर दिया इनको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप भी करके देख सकते हो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर कितना आ जाएगा आपका 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया हमने निकाल दिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया भी निकाल दिया और इस ट्राइंगल का एरिया भी। तो अब बाकी क्या बचा मेरा सेगमेंट का एरिया निकालना, तो नोट कर लो, ये भी हमने निकाल दिया। अब देखते हैं अगला, तो अब आप क्या लिखोगे नेक्स्ट, अब जो निकालना है वो लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता था आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इससे क्या माइनस करना होता था आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो माइनर सेक्टर का आपने निकाल रखा है, मैंने लिखा हुआ है ऊपर पे 117.75, और ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाल रखा है कितना 97.3125। अब बहुत लोगों को ये भी माइनस करना नहीं आएगा, तो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। तो आप लिखोगे पहले 117.75, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या आपका 7 और 9, इस साइड को क्या आपका 3 1 2 और 5, यहाँ कुछ नहीं था तो 0 और 0 फिल इन कर दो, यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि माइनस करना है हमें। ठीक है, तो ये 0 हो गया आपका, तो 0 से 5 तो कटेगा, तो 5 से इसको दो तो ये हो गया 10, 10 से इसे दोगे तो 10, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा आपका 5। अब ये 10 था, इसने इसको दिया था तो ये हो गया 9, तो 9 में से 2 गया आपका आ गया 7, ये था आपका 5, इसने इसको दिया था, ये था 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया आपका 4 पॉइंट, 7 में से 7 गया 0, 1 तो होगा नहीं आपको 1 में से 9, तो 11 में से 9 गया तो कितना हो गया आपका 2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 20.4375 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या निकला है अभी हमारा माइनर सेगमेंट। सेकंड हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो इसे नोट करो, फिर मैं इसे एरेज करके मेजर सेगमेंट भी बता देता हूँ आपको। तो सेकंड था आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट तो सीधे निकाल लोगे क्योंकि माइनर निकाल दिया आपने। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, आप कहोगे सर इस पूरे सर्कल में से मैं सेगमेंट घटा देता हूँ माइनर सेगमेंट को, तो मेरा क्या निकल जाएगा पूरा बचा हुआ मेजर सेक्टर। तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया तो मैंने निकाल दिया, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, क्या निकाला था मैंने आंसर अभी उसमें 20.4375। ठीक है, तो वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू बोल रखा है कि 3.14 रखनी है,
आर हमें पता है कितना है 15 है, 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 706.5। अब ये करके देख लेना आप लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं मल्टीप्लाई सीधे दिखा दे रहा हूँ आपको। और यहाँ हो जाएगा आपका 20.4375। अब इसको भी माइनस वैसे करो जैसे मैंने बताया था, चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो 706.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिख दिया। उससे पहले क्या था 0 और यहाँ पे था 2, यहाँ पे आपका 4, 3, 7 और 5। ऊपर कुछ नहीं है तो 0 फिल इन कर दो इनमें, ठीक है। तो अब माइनस करो, 0 से 5 तो होगा नहीं, तो इससे मांग लो आप 5 से। तो ये इसको देगा तो ये 10, फिर ये 9 हो जाएगा, ये इसको दे देगा ये 10, फिर ये 10, तो 10 में से 5 गया 5, इसने इसको दिया था ये 9 हो गया था ना आपका, तो 9 में से 7 गया आपका कितना आ गया 2, ये भी आपका 9 हो गया था, 9 में से 3 गया कितना है आपका 6, ये हो गया था आपका 4, 4 में से 4 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 0 गया 6, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इसे आप ले लोगे एक उधार, तो ये होगा 10, 10 में से 2 गया आपका कितना है 8, एक उधार दे दिया तो ये कितना हो गया होगा आपका 6, तो ये हो गया आपका 6। तो आपका माइनस करके कितना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरा सेगमेंट तो सरल सा था, बस थोड़ी सी माइनर में दिक्कत हुई, क्यों? क्योंकि हमें सेक्टर भी निकालना पड़ता है और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ता है, फिर मेजर वाला तो इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो अब नेक्स्ट देख लो 7th क्वेश्चन है आपका, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120। एक रेडियस है बोल रहा है सर्कल की आपकी 12 सेंटीमीटर, वो एंगल बनाती है आपका 120 का एट द सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो उस करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का सर्कल का एरिया निकालने में यूज पाई इक्वल टू 3.15 एंड √3 इक्वल टू 1.73, ठीक है। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट जानोगे इसमें भी। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में क्या बन रहा है बोल रहा है आपकी रेडियस है आपकी कितनी 12 सेंटीमीटर की। तो पहले हम ये बना लेते हैं। तो मान लो ये थी आपकी रेडियस। अब इसमें बोल रहा है आपका एंगल बन रहा है, तो एंगल कितने का बन रहा है बोल रहा है यहाँ पे 120 का, ठीक है। और रेडियस थी आपकी 12 और 12। तो इससे जो आपका क्या बन रहा है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कहाँ बनेगा इधर, ये वाला कौन सा सेगमेंट है आपका माइनर सेगमेंट। तो आपको निकालना क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आप सीधी सी बात है क्या लिखते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको पता होगा। आप कहोगे सर क्या करेंगे, तो चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ। अगर मान लो ए बी कॉर्ड थी आपकी और ये सेंटर है तो ओ, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं क्या है आपका पी। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा ओ ए पी बी का क्या निकालना पड़ेगा, पहले इस सेक्टर का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा और इस वाले ट्रायंगल से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। अभी तक हम दोनों को अलग अलग कर रहे थे, अब एक ही में आप समाप्त कर लेते हैं। ऐसे करना भी आपको आना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। अब यहाँ पे देखोगे ना अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें 120 वाला एंगल है हमारा। तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, जब भी आपका 90 से अबव होगा, 90 से अब क्या होगा आपका 90 से अब होगा आपका क्या जो एंगल, तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको किसके लिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। वो है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला आप इसके लिए यूज करोगे, ठीक है। जब भी आपका क्या होगा 90 से अब आपका अगर आपका एंगल दिया होगा तो ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। थीटा हमें पता है कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखने को इंटू आर हमें पता है कितना है 12 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ इंटू साइन थीटा, साइन कितना है 120 इंटू कॉस थीटा कितना है 120, इनके नीचे 2 भी था, ठीक है। अब देखो कट करो से 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 12 1 जा 12 12 3 जा 36,
और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 3 4 जा 12, तो यहाँ हो गया आपका क्या बचा 3.14 इंटू 4 इंटू 12। यहाँ भी कुछ कट रहा है तो काट लो, इससे कट जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 60। ये भी कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ बचा आपका 12 इंटू 12 करोगे कितना आ जाएगा 144 इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आपका आ जाएगा 150.72। अब ये मल्टीप्लाई करना आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप करके दिखाओगे मुझे। और ये है आपका 144 इंटू साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको, कितनी होती है √3/2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ ये कैंसिल हो पा रहा है अपना, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर इस 2 से भी कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 बचा, तो 2 6 जा 12। तो आपका कितना बचा है यहाँ पे 150.72 माइनस 36√3। अब देखो ऊपर का तुमने नोट कर लिया होगा, तो मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। अब 1-2 लाइनें और बची हुई। अब क्या करोगे आप इनमें, अब हमसे एक चीज़ और भी बोल रखी है कि √3 की वैल्यू भी दी हुई है, तो √3 की वैल्यू पे पुट कर दो। तो नहीं तो इतने में भी छोड़ देते तो आंसर आ जाता अगर √3 के बारे में नहीं बताया होता। तो अब रख देंगे 150.72 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। तो ये हो गया आपका 150.72 इंटू 36 को 1.73 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस था, आपका आ जाएगा 62.28। फिर से इरेज कर देता हूँ नीचे को, नोट तो आप कर ही ले रहे होगे ना, पॉज करके नोट भी कर लेना आप लोग। तो इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो अब तो सरल लग गया होगा आपको, अब क्या करना है सिर्फ माइनस ही करना है। तो माइनस में आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 6 और यहाँ पे 2 और 8 माइनस करो, इसे कितना आ गया आपका 12, 12 में से 8 गया 4, ये आ गया आपका 6, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, ये था 0, तो यहाँ से लोगे तो कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, अभी कितना बचा होगा 4, तो 4 यहाँ से 1 यहाँ से ले लोगे तो 14, तो 14 में से 6 होगा आपका 8, तो आपका कितना आ गया माइनस करके 88.44 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट था, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया आपका। ठीक है, नई चीज़ क्या सीखी आपने इसमें कि अगर 90 से अबव होगा, 90 से अबव मतलब ऊपर का एंगल होगा, मतलब 100 हो 110 हो, तो आप ट्राइंगल के लिए कौन सा वाला फार्मूला लगा सकते हो, r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। 1-2 फार्मूले और बताऊंगा अभी आगे बढ़ते बढ़ते, इस वाले को आप नोट कर लेना। कब यूज़ करोगे, जब 90 से ऊपर का एंगल होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम 8th वाला। तो नेक्स्ट है अब 8th क्वेश्चन। ए हॉर्स इज टाइड अप to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. See figure find. तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि स्क्वायर फील्ड है आपके पास, उसमें एक हॉर्स को बांध रखा है, और किससे बांध रखा है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक रस्सी से बांधा हुआ है, और ये रस्सी की लेंथ कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, तो मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे, कितना है 5 मीटर है। तो हमें क्या बताना है, बोल रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये कितने में ग्रेज मतलब ये कितने में चर सकता है, ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जितना एरिया ये चर पाएगा, अगर ये ऐसे करके चलेगा आपका, तो अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं तो ये किस तरह से बन रहा है आपका, एक सर्कल टाइप का बन रहा है, और सर्कल में इस टाइप का पार्ट आपको दिखने को मिल रहा है कि ये भी रेडियस है इसके लिए और ये भी रेडियस है इसके लिए। तो ये क्या है आपका एक सेक्टर की तरह दिख रहा होगा ना आपको, अगर आप इसको पूरा सर्कल बना दोगे तो ये क्या बन गया आपका, एक सेक्टर बन गया है। और सेक्टर में आपको देखिए रेडियस, तो ये क्या है इसकी रेडियस की तरह काम कर रहा है जो उसकी रस्सी है। तो हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट वाले में, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कितने में वो चल सकता है। तो हमने क्या बोला कि ये क्या एक सेक्टर है, तो इसके लिए फॉर्मूला पता होगा आपका θ/360 इंटू πr²। थीटा अब आपको दिया तो नहीं है शायद ना, थीटा नहीं दिया, तो थीटा कैसे निकालोगे आप, अब थीटा कैसे निकालोगे, अब बताओ। ये क्या है आपका एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हर एंगल कितने का होता है 90 का, तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा, ये वाला 90 का एंगल बन रहा होगा। तो वैल्यू रख दो, थीटा आपको कितना दिया है 90/360
इंटू पाई की वैल्यू रखने को बोला है 3.14 इंटू आर बोला है आपको कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5, ठीक है, ये है रेडियस। हाँ, ये साइडों से कंफ्यूज मत होना आप लोग। साइड इसलिए बता रखी है कि हम क्या देख सकें, इसमें एंगल देख सके। तो एंगल 90 का होता है हमें पता है। तो ये सेक्टर बनना है तो इसमें कितने का एंगल बन रहा होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि एक स्क्वायर है। तो इसे कट कर दो 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। तो ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो कितना आ गया 25। अब 25 से 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 78.5। नीचे से था आपका 4, इसे कट करो, 4 1 जा 4, कितना बचा होगा आपका 3, और 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, कितना बचा आपका 2। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दो, 25 तो 4 6 जा 24 और 1 बचा आपके पास, तो अब लगाओगे अब 0, तो 4 2 जा 8, फिर कितना बचा 2, पॉइंट लगाया था 0 लगा सकते, तो 4 5 जा 20, मीटर था तो मीटर स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा, आप पे डिवाइड कर रखा है। और नॉर्मली आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हो अगर ऐसा करना चाहो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा था तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट वाला। अब देखेंगे इसका सेकंड वाला। अब नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, द इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर जो रोप मैंने बोली 5 मीटर की थी वो 10 मीटर ज़्यादा होती, मतलब 10 मीटर लॉन्ग होती 5 मीटर के बदले, तो कितना इंक्रीज, मतलब कितना ज़्यादा एरिया में वो चल पाता, यह ग्रेज कर पाता, ठीक है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर से यहाँ पर तक हमने क्या कहा था कि 5 मीटर है, इसके बदले थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऐसे 5 मीटर लायक। तो अगर यहाँ पे होता आपका हॉर्स तो फिर कितना एरिया चल पाता, तो कैसे चलता तो ऐसी टाइप से जैसे पहले था। तो ये भी क्या बन रहा है, अगर मैं इसे सर्कल की तरह पूरा कर दूँ तो ये भी आपका क्या बन रहा है, एक सेक्टर ही बन रहा है ना आपका सेक्टर। अगर मैं देखूँ तो ये सेक्टर ही बन गया आपका, तो थोड़ा सर्कल और बड़ा बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगी, उसके लिए रेडियस होगी। तो रेडियस कितनी दी है इसमें आपको 10 दे रखी है, और थीटा तो आपका वही रहा कितना 90। तो ये भी आपका क्या कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर करके ही निकलेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका होगा सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है आपका कितना 10, क्योंकि 5 के बदले कितना बोल रहा है 10 मीटर की लंबी उसकी रोप होगी, तो कितना एरिया चल पाएगा ज़्यादा। इंक्रीज भी बताना है बट पहले निकाल तो लें चर कितना लेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, 2 से कट जाएगा 2 2 जा और 2 5 जा, फिर 2 से भी कट जाएगा 2 5 जा। तो कितना हो गया आपका 3.14 और 2 ये 5 5 जा कितना हो गया 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मीटर था ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इतना आपका क्या निकल गया, पूरे सेक्टर का एरिया निकल गया। तो हमसे पूछा था कि कितना इंक्रीज होगा, मतलब 5 में तो हमारा चल ही रहा था ना जितना चल रहा था। अब 5 के अलावा हमने 5 और बढ़ा रखे हैं, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा चल रहा होगा। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि 5 में कितना चल रहा था, और हमने पहले निकाल दिया था, ठीक है। तो देखो इसे नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्या लिखोगे नेक्स्ट, इंक्रीज निकालना है हमने इसमें, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब घास कितना ज़्यादा चल पा रहा है 5 मीटर से ज़्यादा, 5 मीटर हमने जब इसे बढ़ा रखा है। तो लिखोगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो बताओ कितना आ रहा था 78.5, ये किस में चल रहा था 10 मीटर की रोप होने पर। 5 मीटर में कितना चल रहा था, हमने 5 बढ़ाया ना, तो 5 मीटर में कितना चल रहा था हमारा 19.625, ये हमने निकाल लिया फर्स्ट वाले में। तो इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करना मैंने आपको बताया था 78.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 9 और 1 इधर है, 6 2 5 इधर है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 और 0 फिल इन कर दो। अब माइनस करो, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसे यहाँ से ले लो उधार, तो ये हो गया आपका 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा आपका 4, 4 यहाँ से ले लो आप 14, तो 14 में 6 के कितना आएगा आपका 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया आपका यहाँ दिया था आपने, तो ये हो गया 7, तो 1 इससे ले लो 17, तो 17 में से 9 गया तब भी आपका कितना आएगा 8, ये हो गया आपका 6, 6 में से 1 गया 5, तो आपका कितना आ गया माइनस करके 58.875 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका, जो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकला। 5 मीटर तो पहले ही चल रहा था ना, 5 मीटर और बढ़ा दी तो टोटल रोप तो मेरी 10 मीटर की हो गई थी,
बट मुझे निकालना था कि 5 मीटर रोप मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा रखी है, तो इसमें कितना ज़्यादा वो ग्रेज कर सकता है, कितना ज़्यादा चल सकता है हॉर्स। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा से पीछे करके देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। ए ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है बोल रहा है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है पूरा, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। किसके फॉर्म में? सर्कल, जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये ब्रूच है बोल रहा है, किससे बना रखा है आपने? सिल्वर वायर से बना रखा है, विथ डायमीटर 35 mm, और डायमीटर कितनी है इसकी? 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। इससे जो वायर है आपकी सिल्वर वायर, इससे 5 डायमीटर को भी बना रखा है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। जो क्या करता है, इस जो सर्कल है इसे 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर से हमसे क्या बोल रहा है? पहले तो ये सर्कल बना रखा है पूरा, एंड जो 10 आपके डायमीटर्स हैं ये भी बना रखी है। तो कैसे निकालेंगे इसे बताओ आप? तो हम लिखेंगे क्या? लेंथ ऑफ वायर बतानी है हमें, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो सिल्वर वायर कितनी लगी है बताना है। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है, ये सर्कल बनाने में लगी है, तो सर्कल ये बाहर का साइड हम क्या बोलते हैं इसको, और हमें तो पेरीमीटर बोलते थे जिसमें 4 साइड होती है, इसमें क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस आपका क्या होता है? 2πr, प्लस हमने क्या बना रखी है एक्स्ट्रा 5 डायमीटर्स जो हैं वो भी किससे बना रखी है हमने? सिल्वर वायर से। तो एक से डायमीटर कितनी की आपकी? 30 mm की है, तो 5 कितनी की हो जाएंगी? तो आप क्या करोगे? 5 इंटू डी डायमीटर। ठीक है, तो रखो इसमें 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू रखने को बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो क्या रख सकते हैं? 22/7 इंटू आर। आर भी हमें दे रखा है, अभी कितना है? डायमीटर है 35, तो 35 का हाफ कर दो, क्या निकल जाएगा? डायमीटर तो 35/2 प्लस 5 इंटू डी। डी भी पता है हमें, डी कितनी दे रखी है? 35। ठीक है, अब देखो, अब इसे सॉल्व करो। 7 5 35, और 2 से कट गया आपका 11 टाइम, और कुछ कट रहा है आपका? नहीं, इधर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11 5 55, 55 और 2 को मल्टीप्लाई करके तो 110, प्लस ये हो गया आपका 5 5 25, 5 3 15 और 2 17। तो पूरा ऐड कर दो, इसे कितना निकल गया आपका? 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो 285 मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको बनाने में आपको कितना वायर लगा होगा? 285 mm। क्या क्या बनाने में? एक तो इस सर्कल को बनाने में, और इसमें 5 डायमीटर्स को ड्रॉ करने में भी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकेंड देखो आप, सेकेंड है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। इस ब्रूच के ईच सेक्टर का, अब देखो सेक्टर बताया कितना था इन्होंने? 10 इक्वल सेक्टर्स बनाए थे। तो सबसे पहले तो इस एक का अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या चाहिए? सबसे पहले एक तो रेडियस चाहिए। रेडियस तो हमें पता चल जाएगी क्योंकि डायमीटर है 35, तो डायमीटर है कितनी? 35, तो रेडियस तो मुझे पता है कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो 35/2। बट मुझे क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो एंगल कैसे निकालूंगा मैं? एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब बताओ टोटल अगर मैं देखूं, तो टोटल अगर मैं इसे घुमाऊं इसे पूरा, तो टोटल कितना होता है? 360 का, और एक के लिए चाहिए मुझे, और हैं कितने? 10 इक्वल सेक्टर है। तो क्या करूंगा मैं? 360 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करा कितना आ गया आपका? 36। तो एक सेक्टर अगर कोई सा भी आप निकाल लो, मान लो ये निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36 डिग्री का। ठीक है, अब तो निकाल सकते हो उसे आप आराम से। तो अब क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, या 1 सेक्टर लिख लेते हैं, किसी भी सेक्टर का, तो सारे सेम ही होंगे ना आपका। तो ये हो गया आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी पता है हमें, 22/7 इंटू आर आपको दे रखा है 35/2 इंटू 35/2। सॉल्व करो, 36 से कितने टाइम गया? 10 टाइम, और कुछ कट रहा है आपका? हाँ, तो ये 2 से कट गया आपका 11 टाइम। ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और कुछ कट पा रहा है यहाँ पे आपका इस 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर बचा आपका 11 और 35, नीचे आपके बचा 2 और 2 इंटू 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 जा 55, 5 बचा, 11 3 जा 33, 33 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 38, 2 2 जा 4। क्या था आपका? मीटर था, तो क्या आ जाएगा?
मिलीमीटर था तो मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा, इजी सा था। पहले हमें ईच सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है तो ईच सेक्टर का हमें एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल निकाल लेते हैं हम 360 से डिवाइड करके, 10 सेक्टर थे तो 10 से डिवाइड करें तो कितना आ गया एंगल आपका 36। फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर का बताइए आपको कौन सा फॉर्मूला रखा है यहाँ पे, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूले से आप क्या कर लेते, इसे फाइंड आउट कर लेते। तो ये हो गया आपके 9th क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं आप 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है आपका, एन अम्ब्रेला ऑफ 8 रिप्स, एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिप्स हैं, रिप्स इन्हें बोलते हैं ना, ये है जो आपका ये 1 रिप है, ऐसे 8 रिप्स बनी हुई है विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो इक्वली स्पेस्ड है, जिनके बीच में स्पेस कितना है, इक्वल है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो अम्ब्रेला है वो फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस है 45। अब यहाँ पे दे रखा है जैसे ना, तो इसका अगर आप रेडियस देखें तो कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिप्स ऑफ अम्ब्रेला, तो 2 कंजिक्यूटिव रिप्स के बीच में हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं मान लूँ ये कितनी रिप्स हैं, 8 है ना हमारे पास, तो मैं मान लेता हूँ ये वाली रिप और इस वाली रिप के बीच में मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब इसका एरिया देखोगे आप तो ये होगा ना पूरा, तो ये एरिया हमारा क्या होगा, ये वाला एरिया निकालना है हमें। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये सेक्टर वाला ही हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये थीटा चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो देखो ये कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि आपकी 45 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है एंड 8 रिप्स बनी हुई है। तो सबसे पहले तो रेडियस पता है हमें, एंगल निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो टोटल कितना होता है, इससे पहले के क्वेश्चन में पता था हमें 360 होता है और रिप्स कितनी है, 8 है। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 4 जा 32, कितना बचेगा फिर 4, तो 4 और 0 40, तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो 45 आपका क्या आ गया, सेक्टर का एंगल आ गया। तो आपको इसका मिल गया 45। तो एरिया निकाल सकते हो आप। ठीक है, एरिया अब क्या लिखोगे इसमें, एरिया बिटवीन 2 रिप्स, या एरिया ऑफ सेक्टर लिखोगे तब भी कोई गलती नहीं है, बस इसमें रिप्स की बात चल रही है तो ऐसे लिख लेना, एरिया ऑफ 2 रिप्स। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था 45 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7, आर दे रखा है आपको 45 इंटू 45। कट करो इनको, ये कट गया आपका 5 से, 5 9 जा 45, ये कितने टाइम कटेगा आपका, 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10। ठीक है, अब कट रहा है आपका, हाँ कट रहा है, 9 1 जा 9 8 जा, तो नीचे आ गया हमारा कितना 8। अब यहाँ से कुछ तो कट नहीं रहा हमारा, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 22 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में बचा 4, यहाँ था मेरे पास 8 इंटू 7। अब कितना हो जाएगा, और कुछ कट रहा था इसमें से, हाँ यार कट तो रहा था, 2 4 जा 8 2 11 जा, तो नीचे तो आ गया मेरा 4 7 जा, अब तो कटेगा नहीं 28। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 22 7 2 7 5। ये क्या था आपका, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो आप नॉर्मली कर सकते हो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी था। आपको करना क्या था, पहले ई सेक्टर का क्या निकालना था, एंगल निकालना था। फिर आपको पता होना चाहिए 2 रिप्स के बीच में अगर हम एरिया की बात करें तो ये क्या बन रहा है आपका, एक सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर का एरिया निकाल देना था आपको। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला रखो और रेडियस दी थी, थीटा आपने निकाल ही दिया था, पुट आउट करते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, एक कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार है जिसमें 2 वाइपर हैं जो सबसे आगे लगे रहते हैं ना, किस में लगे रहते हैं, शीशे में, जिससे शीशा साफ होता है। विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं कभी। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो सब में कितनी ब्लेड है 25 सेंटीमीटर की। तो आपने देखा होगा गाड़ियों में इस टाइप से आपका जो शीशा आगे पे उस पर एक वाइपर लगे रहता है, इसकी लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही 2 लगे हुए हैं तो इसकी भी कितनी है बोल रहा है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, तो ये यहाँ से चलता होगा,
यहाँ से जाएगा और यहाँ पर तक जाएगा, तो ये कितने का एंगल बनाता है बोल रहा है 115 डिग्री का। तो सेम ये भी यही बनाता है, क्योंकि दोनों आपके वाइपर एक ही गाड़ी के हैं और सेम उनकी लेंथ है और सेम एंगल वो बनाते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो दोनों जो ब्लेड हैं, जो ये वाइपर लगे हुए हैं, तो दोनों ब्लेड से यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना साफ करते हैं, मतलब ये वाला एरिया जो ये अंदर का एरिया है, ये वाला अंदर का एरिया, ये यहाँ से यहाँ पे आपके रेस्ट पोजीशन में होता है, यहाँ से चलते हैं वाइपर और यहाँ पर तक जाएंगे, तो यहाँ पर तक एंगल 115 बना रहा है, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये इतना स्वेप्ट कर रहा है, जहाँ तक साफ कर रहा है, इसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, एक का एरिया निकाल देंगे तो दूसरे का पता ही आपको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे है क्या, ये 25 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूँ ऐसे करके, इसे मैं अगर कंप्लीट बना दूँ ऐसे, तो ये मेरा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अब सर्कल में मुझे पता है ये क्या है मेरी 25, अब ये हमारी ब्लेड थी 25, तो यहाँ जाने तक तो घटेगी नहीं, तो ये भी कितनी है 25। तो ये क्या है आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन गया आपका एक सेक्टर बन गया है। ऐसे आपके पास कितने सेक्टर है, 2 सेक्टर है, एक इधर भी मिल रहा है आपको सेक्टर। तो एक का एरिया निकाल दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप, मतलब एक बार जब वाइपर चलता है तो कितना एरिया साफ कर देता है। तो दोनों वाइपरों का निकालना है, तो सबसे पहले 2 तो मैं लिख ही लेता हूँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई बाद में करो या पहले करो, बातें की है। अब फॉर्मूला कौन सा वाला रखूँगा, वही सेक्टर वाला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा आपको पता है कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह कुछ नहीं बोला है, तो 22 अपॉन 7 इंटू आर है आपका कितना 25 इंटू 25। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कट करो, कट रहा है तो आपका 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15, ये भी कट करो आप, 5 7 जा 35, 5 2 जा। ठीक है, अब तो शायद ये ऊपर का नहीं कटने वाला है, तो 2 से कट करके देखते हैं, 2 3 जा 6, तो 1 बचा, 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखो और कट हो रहा है, हाँ कट हो जाएगा, 2 1 जा और 2 8 जा, ये हो गया 11 टाइम। तो नीचे तो मेरा कितना, ऊपर तो मेरा कितना है 11 इंटू 25 होता है आपका 625 अपॉन ये था आपका 7 और यहाँ कितना था आपका 18, तो 18 7 जा कितना होता है 126। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1,58,125 अपॉन 126। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसे डिवाइड करके पॉइंट पे निकालते हैं आंसर, वो भी सही है, इतने में छोड़ दोगे ये भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, समझ आ गया ना। अब ये मत कहना कि सर आपने एक ही ब्लेड का निकाला, मैंने दोनों का निकाल दिया ना, तभी तो मैंने एरिया को सबसे स्टार्टिंग में क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक का निकाल लेते पहले, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आंसर आपका यही आता। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको 11th। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन है आपका, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अंडर वाटर रॉक्स से बचाने के लिए शिप्स को ए लाइट हाउस स्प्रेड से रेड कलर लाइट। तो एक लाइट हाउस है बोल रहा है, वो क्या करता है रेड कलर की लाइट आपके छोड़ता है, स्प्रेड करता है ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री एंगल। तो 80 डिग्री का एंगल बनाता है सेक्टर में, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, जिसकी दूरी कितनी है 16.5 किलोमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो कितने एरिया तक शिप्स को वार्न कर सकता है बताने में। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी आपकी सर्कल की बात आएगी, क्योंकि इसमें सेक्टर का एंगल दे दिया है। मान लो जो हमारा क्या था लाइट हाउस था, वो था आपका यहाँ पे सेंटर पे, तो सेंटर से अगर मैं मानूं कि इतना एरिया वो क्या करता है वार्न करता है, किससे, अपनी रेड लाइट से, और इतने का जो आपका एंगल बन रहा है ये कितना है 80 डिग्री। ठीक है, और दूरी कितनी, कितने दूर तक आपको भेज रहा है बोल रहा है 16.5, ये भी कितना होगा आपका 16.5। ठीक है, वैसे एक्चुअली में आप क्या बनाते हैं इतना सा सेक्टर बनाते हैं। अब सेक्टर की बात चले तो सेक्टर बनता है किसमें, हमेशा आपको पता होना चाहिए सर्कल में। तो तभी मैंने पहले सर्कल बनाया, फिर उसमें से क्या लिया मैंने एक सेक्टर बनाया, उस सेक्टर का एंगल दे रखा था 80, तो 80 दिखा दिया। अब वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पे लाइट हाउस है, मान लो ये सेंटर ओ पर आपका लाइट हाउस है, तो ये स्प्रेड कितने दूर तक करता है 16.5 किलोमीटर तक। तो यहाँ से भी 16.5, यहाँ से भी 16.5, तो ये आपकी क्या होगी रेडियस होगी।
तो अब सीधी सी बात है, आपको किसका एरिया निकालना है जिसमें ये क्या करता है, आपका स्प्रेड करता है रेड लाइट को, मतलब इधर से इधर तक का एरिया, मतलब ये बीच का एरिया निकालना है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। तो क्या निकालोगे आप, सेक्टर का एरिया। तो सॉल्यूशन में लिखो एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स कैन वॉन्ड, कितने तक वॉन्ड कर सकता है उसके बारे में बताना है। मतलब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको दे रखा है 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको इसमें दे रखी है 3.1 यूज करने को, इंटू आर आपको पता है आर कितना दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। तो आप क्या लिखोगे 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब कुछ कट पा रहा है आपका, अब इसे 3 से काट दो, 3 3 जा 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 1 बचा, पॉइंट था तो पॉइंट, 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से इसको भी कैंसिल कर दो, इसमें भी कितना आएगा 5.5। तो आपके पास कितना आ गया 3 एक तो आपके पास यहाँ से 2 भी बचा था, सॉरी एक 2 ये बचा था और एक बचा था आपका 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 189.97। अब ये किस में थी हमारी डिस्टेंस, किलोमीटर में, तो क्या आएगा किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नॉर्मली हमें निकालना क्या था, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना था। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया अच्छे से तो डायग्राम के बाद आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये पॉइंट वाले मल्टीप्लाई आने चाहिए आपको, ये पॉइंटों में आप गड़बड़ मत करना, नहीं तो आंसर बहुत इधर उधर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं इसका 13th क्वेश्चन। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। एक राउंड टेबल कवर है, बोल रहा है राउंड टेबल कवर है आपका, इसमें 6 इक्वल डिजाइन हैं, 6 इक्वल डिजाइन दिख रहे होंगे, एक ये डिजाइन है 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन दिए हुए हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, अब इसकी रेडियस देखिए 28 सेंटीमीटर है, बोल रहा है रेडियस इसकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 रुपीज़ लगते हैं। तो इन 6 डिजाइन को कितने रुपए में बनाया होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो भाइयों देखो, इसमें आपको एरिया निकालना पड़ेगा पहले तो इनका। तो एरिया 6 के 6 का तो एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, बट एक का तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, अगर मानो मैं ये सेंटर था तो सेंटर से रेडियस कितनी है बोल रहे हैं, रेडियस है आपकी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी जोड़ दूँ तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये हो गया O। अगर मैं मान लूँ इससे यहाँ पे था मेरा A और B और यहाँ पे था मेरा P, तो ये आपका क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। तो मुझे सेक्टर तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ये नीचे वाला। ये नीचे वाला आइटम क्या है मेरा, ये नीचे वाला है सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मुझे पता है कि मुझे इस सेक्टर को निकालना पड़ेगा और जो ट्राइंगल है इसे निकालना पड़ेगा। और अभी मेरे को इसका एंगल भी पता नहीं है, तो एंगल भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर दूँ, एंगल फाइंड आउट करूँ। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ दिस सेक्टर। तो सेक्टर का एंगल निकालेंगे पहले। तो 360 तो आपका टोटल होता है। अब इसमें कितने डिजाइन है बोला, 6 डिजाइन है। तो मतलब इधर 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 करूँगा तो मैं कितने हो जाएंगे, 6 पार्ट हो जाएंगे इस वाले सर्कल के। तो मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 6 से। ठीक है, तो कितना हो गया 6 6 जा 36, 0 का 0। तो कितना आ गया आपका एंगल 60। तो ये एंगल कितना बना आपका यहाँ पे 60 का एंगल बना। अब जैसे ये 60 बना ना, तो ये 28 था, ये रेडियस पे 28 थी। तो इसके सामने वाली, ये 28 के सामने वाली इधर और इस 28 के सामने वाली, क्योंकि दोनों जो हमारी साइड है इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। तो ये बन के आ गया आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्यों काम आएगा अभी, अब जब आप AOB का एरिया निकालोगे तब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है हमारा OAPB। तो क्या होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका 60 अपॉन 360
इंटू पाई, पाई की जगह रखने को बोला है कुछ नहीं, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 28 इंटू 28, ये कट करो 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा, और ये हो गया आपका 7 4 जा 28, ये हो गया आपका 2 3 जा 6, और ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये था आपका 3 से कट रहा है कुछ, अब 3 से कटते हुए तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ऊपर 22 इंटू 2 इंटू 28 ओवर नीचे क्या आ गया आपका 3। तो इस पूरे को आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 28 और नीचे आ जाएगा आपका 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1232 अपॉन में 3। तो ये इतना ही छोड़ दो आप, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, डिवाइड भी छोड़ दो। डिवाइड कब कर लेंगे हम, जब अभी हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो इसे नोट करो, मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ कितना है 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर आया। तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों चीज़ों को आप एक ही फॉर्मूले पर रख के भी कर सकते थे, बट इसमें थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं ईजी बना के कर रहा हूँ आपका। 3/4 साइड का स्क्वायर, क्यों अभी बताया मैंने, क्योंकि सारे 60 60 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। √3 की जगह 1.7 रख सकते हो बोल रहे हैं, अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है हमारी 28 का स्क्वायर, तो 1.7 इंटू अपॉन 4 इंटू कितना था आपका 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 576। कितना लिखोगे आप 576। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, या पहले कट रहा है तो काट लो, चलो 4 से कट सकता है, तो 4 1 जा 4 और 1 बचा, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 4 जा 16। तो कितना है आपका 1.7 इंटू 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ मैंने करके नहीं दिखाई, ये चीज़ क्या करोगे आप कॉपी में मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है। तो इसका कितना आ गया आपका 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, ट्रायंगल का एरिया। अब मेन जो है हमारा सेगमेंट का एरिया अब वो निकलेगा। इन दो चीज़ों को अलग अलग करने का मोटिव यही है कि आप इसे समझ पाओ। अगर मैं एक ही स्टेप में सबका एरिया निकाल के सबसे माइनस कर दूंगा तो बहुत आपको टफ लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब जो हमें चाहिए एरिया ऑफ डिज़ाइन। ये कैसे डिज़ाइन का है, वन डिज़ाइन का है, मतलब डिज़ाइन कहने का मतलब है इस सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो OAPB का कितना है 1232 अपॉन 3 ऊपर लिखा हुआ है, माइनस कितना कर दूंगा इसमें 333.2, ठीक है। इसके नीचे आपके लिख लो 1 लिख लो, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3। इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम रहा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस कर दो, बीच में माइनस का माइनस ही। अब इसमें 3 1 की टेबल में कब आता है 3 जा, तो पर भी किससे करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आ गया ये 3 2 जा 6 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ऊपर माइनस करो आप इसे, तो माइनस करो कैसे करोगे 1 2 3 2। अब यार पॉइंट वाला तो सीन है नहीं, तो 1 प्लेस में 9 है, इसके 2 है, तो 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, पॉइंट इधर डाल दो। यहाँ कुछ नहीं था, पॉइंट क्या तो 0 लगा दो, माइनस करो इसे, ये 0 है तो यहाँ से दे दो इसे, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट ये कितना था 1 हो गया। अब आप यहाँ से ले लो 11, तो 11 में से 9 गया 2, ये कितना हो गया आपका 2, यहाँ दिया था इसने क्योंकि उधार, तो अभी हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बचा आपका 1, तो 1 यहाँ से ले लो 11, तो ये कितना आ गया आपका 2। तो कितना आ गया आपका 232.4 और नीचे कितना था आपका 3। ये क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ध्यान देना कि एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालना है, 1 भी लिख देता हूँ चलो, क्योंकि 1 डिजाइन का निकाल रखा है ना मैंने, इतने सेगमेंट तो निकाल रखे हैं। ऐसे ही कितने हैं कह रहा है, इक्वल आपके 6 डिजाइन है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसे इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट नोट करना आप लोग। तो अब क्या करोगे आप, एक का तो निकाल दिया, तो अब क्या करोगे एरिया ऑफ 6 डिजाइंस या सेगमेंट्स, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। डिजाइन की बात चली तो डिजाइन ही करो। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो एक डिजाइन निकला हुआ था उसके एरिया से, तो मेरा इसका भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 से कट कर सकते हो उसे, 3 2 जा, अब मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 का आपका क्या आ गया एरिया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट आपको क्या बोल रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.35 लगता है, तो हमारे पास कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसमें कितना लगेगा। तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट बराबर क्या होता है एरिया इनटू रेट। ठीक है, तो एरिया कितना था आपका 464.8 इंटू रेट कितना है आपका 0.35, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 162.68। अब ये कॉस्ट थी तो कॉस्ट किस में आती है हमेशा रुपीज़ में। ठीक है, तो 162.68 रुपीज़ आपके क्या लगेंगे इन डिजाइंस को बनाने में लगेंगे। ठीक हो गया, तो ये सरल था, आपका समझ में आ गया होगा क्या करना था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। तो चलो चित्र से समझ लेते हैं इसको भी। क्या बोल रहा है, हमारा एक सर्कल है जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर, इनके बारे में कुछ डिटेल दे रखी है हमें एरिया सेक्टर के बारे में। तो एक सेक्टर बना रखा है इन्होंने, बोल रखा है एक सेक्टर है यहाँ पे, और इस सेक्टर का एरिया कितना है आपका पी है, और जो रेडियस है ना वो है आपकी कैपिटल आर। तो आपको क्या बताना है, बोल रहा है इसका एरिया बताने को बोल रहा है। तो एरिया कैसे निकालोगे आप कहोगे सर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, आप कहोगे एरिया ऑफ सेक्टर नॉर्मल सा फॉर्मूला है ना, क्या होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की जगह क्या बोला है इन्होंने पी पुट करो, और 360 तो वैसे ही रहा आपका, पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या बोल रहा है कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो ये वाला ऑप्शन आपका कहीं है पी अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर। अब इसमें 2 पाई आर है, ऐसा तो हमारे पास है नहीं, आर स्क्वायर वाला है, और नीचे भी 180 है, यहाँ पर 360, तो ये तो होगा नहीं आपका। सेकंड देखो पी अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर है लेकिन पी अपॉन 180 है, हमारा कितना है 360, तो ये वाला भी आपका नहीं हो सकता। थर्ड देखो पी अपॉन 360 तो है, बट इसके साथ क्या है 2 पाई आर, लेकिन हमारा क्या पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला भी नहीं है। ये वाला हो सकता है लेकिन ये वाला कैसे होगा, देखो तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो तब तो हो सकता है ना। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी को तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, इन पाई आर स्क्वायर में से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं था मेरे पास, नीचे 360 से 2 को करोगे तो कितना हो जाएगा 720। तो अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ जैसे इन्होंने लिखा हुआ है तो p बाई 720 लिख सकता हूँ, इंटू अलग से क्या लिख दिया मैंने 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ऊपर नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर सकते हो ऐसा आपको पता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.2 हो गई है कंप्लीट। 2 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट पहले भी बना रखा है, वो पार्ट भी आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली एक्सरसाइज 12.3 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।